बकरीद का गोश्त हम जो है ना रेफ्रिजरेटर में या फिर डीप फ्रीजर में रख के जो था कि इस्तेमाल करती हैं, एक तरह का फ्रोजन फूड हो जाता है। फ्रोजन फूड में जो है ना आपको शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता, कैलोरी कंटेंट ज़्यादा रहता। ये फ्रोजन फूड इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो फ्रोजन फूड डायबिटिक के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। फ्रोजन फूड जो है ना हार्ट पेशेंट के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। फ्रोजन फूड जो है ना कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। बताइए सर, अभी जो बकरीद आने वाली है जी इसमें कई सारे लोगों को जो है डायबिटीज रहता है, कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जी लेकिन ईद की जो खुशी होती है उसमें कई सारे लोग गोश्त खाते हैं तो उसमें उनको ज्यादा मसला होता है। तो किस तरीके से इस्तेमाल करें इसके बारे में? सारे आवाम को जो है ना आपके मीडिया के थ्रू ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो ये क्वेश्चन आप जो पूछ के हैं इसके, और डायबिटिक, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के पेशेंट्स के लिए रेड मीट अवॉइड है। जो भी रेड मीट आता है जैसे मटन हो, बीफ हो, ये सारी चीज़ें जो है ना अवॉइड है। इसको जो है ना ज़्यादा तले हुए चीज़ें, तेल की चीज़ें, चिकनी चीज़ें वगैरह क्या भी नहीं खाए जैसा। थोड़ा सा लिमिट क्वांटिटी में लिए तो बेहतर रहता है। और स्पेशली शुगर पेशेंट संदे, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट संदे या फिर हार्ट पेशेंट संदे रवास, चर्बी जो है उसका इस्तेमाल बहुत ही मिनिमल करना है। अगर सपोज खा भी लिए तो जो है ना उसका इक्वली जो है ना वर्कआउट करके उसको जो है ना पिघलाना है। जितना कैलोरी हम इनटेक करते उतना कैलोरी बर्न आउट भी करना रहता है। ये गोश्त के साथ साथ जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना जो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका भी इस्तेमाल ज्यादा होता है, वो भी जो है ना अवॉइड करना रहता है। क्योंकि पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने से शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। शुगर बढ़ी तो जो है ना फिर उसके साथ साथ में जो है ना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है। ये सब चीजें कम होने की वजह से स्टार्टिंग से थोड़ा सा परहेज वगैरह कर लेके, पेप्सी वगैरह कम पी के, और जितना भी खाते हैं स्पेशली जो है ना पोस्ट ईद एक 8-10 दिन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर लिए तो कैलोरी जितना भी हम इंटेक करे रहते हैं वो कैलोरी बर्न आउट होते हैं। तो ये उसके बाद में भी आपकी जो है ना शुगर और बीपी कंट्रोल में रहने का चांसेस रहता है। जी, डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर दोपहर में खाने से अच्छा रहता है। क्योंकि जो है ना राइट में डिनर लेने के बाद में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती, या तो हम बैठे रहते हैं या फिर जो है ना इमीडिएटली पोस्ट डिनर सो जाते। अगर डिनर में गोश्त लेना है तो जो है ना बिफोर 8:30 लेके 8:30 के बाद में क्लोज करके 10-10:30 बजे सो गए तो जो है ना, क्योंकि डिनर और सोने के दरमियान में मिनिमम 2 आवर्स का गैप रहना पड़ता है, तो उसे कॉन्टैक्ट हो जाता है। मगर दोपहर में लिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर के बाद फिर हमारे को सुबह तक जो है ना ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का गैप मिलता है। 7 to 8 आवर्स गैप में जो है ना बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होते रहती है हमारी। तो उसे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अगर कोई खुशी में खा लेते भी हैं तो उसके लिए दवाई का प्रिकॉशंस क्या लेना पड़ेगा? जी, दवाई का प्रिकॉशंस बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं बोले तो उन्होंने खुद जो है ना कभी दवाई कम ले लेते हैं, दवाई ज्यादा ले लेते हैं। वो अवॉइड करके एक बार आके अगर शुगर बढ़ के बताई तो जो है ना आके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेकर गए तो बेटर रहता। या फिर जो है ना इनके जो रेगुलर जो मेडिसिन रहती है, रेगुलर मेडिसिन प्रॉपरली लिए तो ले इंशाल्लाह कंट्रोल में आती। वही तो बोल रहा हूँ मैं। जितना हम कैलोरी इंटेक करते उतना कैलोरी बर्न आउट करे तो उसमें नॉर्मल आता। तो अभी जो बकरीद का गोश्त खास कर देखा गया है जी 8 दिन 15 दिन ऐसा रख के खाते हैं, जी जी तो उससे नुकसान क्या होता है? जी, ये जो भी फ्रोजन फूड हो जाता है, बकरीद का गोश्त हम जो है ना रेफ्रिजरेटर में या फिर डीप फ्रीजर में रख के जो था कि इस्तेमाल करती, एक तरह का फ्रोजन फूड हो जाता। फ्रोजन फूड में जो है ना आपको शुगर कंटेंट ज्यादा रहता, कैलोरी कंटेंट ज्यादा रहता। ये फ्रोजन फूड इज नॉट एडवाइजेबल। फ्रोजन फूड डायबिटिक के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। फ्रोजन फूड जो है ना हार्ट पेशेंट के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। फ्रोजन फूड जो है ना कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। और गोश्त में भी जो है ना सिरे का गोश्त, पाए का गोश्त ऐसा नहीं खाना। नॉर्मल जो भी गोश्त रहता है वो खा सकते, स्पेशली सिरे का गोश्त, पाए का गोश्त, और जितना भी पेट का सामान वगैरह रहता है ये सब चीजें अवॉइड कर सकते। हालांकि ये तिल्ली खा सकते हैं, कलीजी खा सकते हैं, फेफसे वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि पाए में, सिरे में चिकनाट ज्यादा रहता है। ये चिकनाट ज्यादा होने की वजह से ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता, ब्लड में आपका कैलोरी इंटेक बढ़ता। ये रिवर्स जो है ना फिर से आपके डायबिटिक पे इफेक्ट असर होता, आपके बीपी पे असर होता, और आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी असर होता। तो इसीलिए ये अवॉइड करने से बेटर रहता। जी, मेरी बकरीद में एडवाइस क्या है बोले तो खाओ मगर लिमिट में खाओ, और जितना भी खाते उसे बर्न आउट करो। ये मेरा एडवाइस है। ज्यादा डीप फ्राइड फूड वगैरह अवॉइड कीजिए। अब बकरीद के बाद में हम कामली क्या देखते हैं, बकरीद के बाद में बहुत सारी जगह जो है ना ये कुछ ना कुछ चलते रहता है, जैसे बारबेक्यू पार्टीज घर में रहते हैं, और ये बारबेक्यू वगैरह खाए तो साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, वो भी कम करना है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी कम करना है। जितना होता उतना तला हुआ गोश्त कम खाइए। भुना हुआ गोश्त हालांकि ले सकते हैं, भुना हुआ गोश्त में जो है ना उतना क्या नुकसान कुछ भी नहीं है।
ये है। और प्लस अब ये बकरीद के साथ आम का सीजन भी चल रहा है, ये आम के सीजन में भी आम खाने से भी शुगर बढ़ने का चांसेस रहता है, तो आम का कंजम्पशन भी थोड़ा सा कम करना है। पेशेंट है तो टेस्ट कराना जरूरी है। जी, बकरीद से पहले कराना जरूरी तो है, क्योंकि वह तो अक्सर जो है ना हम क्या देखते हैं, पेशेंट जो है ना रमजान से पहले करा के रहते हैं। सो रमजान और रमजान के बीच में और एक महीना, फिर उसके बाद में बकरीद, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स गैप हो जाता है। सो करा के अगर शुगर यार कंट्रोल में रहे तो इंशाल्लाह ईद भी एंजॉय कर सकते हैं। आपका पूरा नाम डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर हमीद मियान है। सो मैं इधर सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक में ऑलमोस्ट जो है ना 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमारा स्पेशलिटी क्या है बोले तो शुगर है, थायराइड है, और आजकल जो है ना ओबेसिटी, मोटापे का भी इलाज यहाँ पे चल रहा है। सो अगर कोई मोटापे की मरीज है तो वो आके जो है ना खुसूसन आके जो है ना मिलके काउंसलिंग करके उसके साथ साथ जो है ना इंशाल्लाह मोटापा के भी इलाज करेंगे। और डायबिटिक फूड का भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। डायबिटिक फूड के साथ साथ जितने भी डायबिटिक पेशेंट में जो गैंग्रीन, अल्सर जो होके रहते हैं ना, उसका भी इलाज यहाँ पे होता है। सो आपकी मीडिया के थ्रू और एक मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ। सो अक्सर हम ये बकरीद के सीजन में क्या देखते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो है ना जो गोश्त धोते हैं, स्पेशली लेडीज जो गोश्त धोते हैं, सो उनको मालूम नहीं रहता कभी अंदर हड्डी चिपकी रहती, वो उसको जो है ना नेग्लेक्ट करके जब वो बहुत ज्यादा एक तरह का सेप्टिक जब शुरू होता है तब आके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो जब तक बहुत लेट होके वो छोटा सा जख्म बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो जैसे आपको लगे कुछ जो है ना कुछ हड्डी वड्डी चुभ गई तो इमीडिएटली आके कंसल्ट करके जाइए। कहाँ पर है आपकी क्लिनिक और कब से कब तक रहती है? जी, सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक PNT कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के सामने है। सो मैं आफ्टरनून 1:30 to 3:30 रहता हूँ, फिर शाम में 7:30 से 10:30 बजे तक करता हूँ।